सोनम की है। तो आज हम जा रहे हैं नामकरण में। तो पीछे पे मम्मी लगी है, आगे पे है ताई और पापा पहले ही जा चुके हैं सुबह ही। तो हम जाते हैं और आपको मौसम दिखा देती हूँ मैं, कैसा मौसम हो रहा है। धूप और बादल लगे हुए हैं पूरे आसमान में। मौसम उतना खास भी नहीं है। तो गाइस आज मेरी दीदी आई है, जिससे दीदी, तो मैं खाना खाने के बाद आऊँगी, फिर उनके साथ थोड़ी सी देर रहूँगी, फिर आ जाऊँगी घर। उनके बस ऊपर पे है मेरा घर। तो यहाँ पर पे पहुँच चुके हैं हम आधे रास्ते तक। तो वहाँ पर से रोटी रोड जाना पड़ता, यहाँ पर से जा रहे हैं। ये देख सकते हो नीचे पूरा है। सबसे पीछे आगे पे सबसे आगे बताई, फिर मम्मी, फिर मैं। देख सकते हो। तो वहाँ जाने के बाद मिलता है। तो गाइज हमारे पहाड़ों में कुछ इस तरह से नामकरण किया जाता है और हम ना सुबह से नामकरण में नहीं आए हुए थे। तो ये छोटे छोटे क्लिप से सोनम के पापा ने बनाए हुए थे, मैंने उनको सुबह बोला हुआ था। तो हम बाद में गए खाना खाते समय, तब तक नामकरण पूरा हो चुका था। तो पहले तो नामकरण अंदर होता है और थोड़ा बहुत बाहर भी होता है। तो जब बाहर का नामकरण होता है, सबसे पहले लाल मिट्टी से लिपाई की जाती है और उसके बाद उसमें ब्राह्मण जी द्वारा सुंदर से फूल बनाए जाते हैं। तो अभी यहाँ पे बाहर वाला नामकरण हो रहा है और ये है मेरे देवर देवरानी, जो उनको पुत्र धन प्राप्त हुआ है। और मेरी तरफ से देवर देवरानी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई है पुत्र धन प्राप्त होने के लिए। यहाँ पे हम लोग भी पहुँच गए थे नामकरण में और सबसे पहले हमने छोटा सा बाबू को देखा, जो हमारे गांव का एक मेंबर और बड़ा हुआ था, और अपने देवरानी जी के हालचाल पूछे। और जो पहली बार माँ बनी हुई है और चेहरे पे इतनी खुशी है, माँ बनने की खुशी तो कुछ अलग ही होती है। और यहाँ पे बेबी तो मज़े से सोया हुआ है और बहुत ही अच्छा हो रहा है। और मेरी तरफ से फिर से देवरानी जी को बहुत बहुत बधाई हो। और यहाँ पे सारे लोग बेबी को टीका लगाने के लिए आए हुए हैं। और देखो झूला भी इतना सुंदर यहाँ पे लग रहा है। तो पहले समय में छोटी सी डलिया होती थी बच्चों की, तो आजकल ऐसे झूला हैं। बहुत ही अम्मा बधाई हो आपको। धन्यवाद।
तो हमारे पहाड़ों में कुछ इस प्रकार से खाना बनाया जाता है, चाहे शादी हो चाहे नामकरण हो। तो खाना तो ब्राह्मण जी हमारे पहाड़ में बनाते हैं शांत माहौल में। और यहाँ पे 2-4 बुजुर्ग लोग जो ब्राह्मण जी की मदद कर रहे हैं। कुछ लोग उस साइड पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग वहाँ पे डांस कर रहे हैं। तो मैंने अपनी आवाज़ बाद में डाली हुई है क्योंकि यहाँ पे लगातार म्यूजिक चल रहे थे इसलिए। तो खाना बनने के बाद ऐसे लाइन से बैठ गए हैं। उसके बाद खाना ब्राह्मण जी ने परोस लिया है। तो कुछ इस प्रकार से पहाड़ों में खाना खिलाया जाता है, खाना बनाया जाता है। और छोटे छोटे बच्चे उस साइड पे खाना खा रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण जी भी ना सुबह से पकाने पे लगे होते हैं और शाम तक खिलाने पे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो कुछ लोग इस साइड पे छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला रहे हैं और कुछ लोग ऐसे खाना खाकर बैठे हुए हैं। तो खाना खाने के बाद यहाँ पे डांस भी चालू हो चुका है और मैं यहाँ पे जो गाना लगा हुआ है वो गाना भी नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट डर से। तो यहाँ पे हमारे गांव के लोग खाना खा के सुंदर सा डांस करने लग गए हैं। तो नामकरण में से हम लोग आ गए हैं घर और सोनम अभी हमारे साथ नहीं आई हुई है क्योंकि उसकी बुआ आ रखी है। तो सोनम बुआ के घर में रुक गई है, अब शाम को आएगी। और प्रियांशु मेरे साथ घर आ गया है। तो चैत का महीना है, भिटौली का महीना है। तो यहाँ पे मेरी दीदी लेके आ गई है भिटौली यानी कि पूरी। तो पूरा महीना अब ना ऐसे ही पूरी शाम शाम को मतलब हमको वेट करना पड़ेगा, ऐसे ही पूरी आएंगे हम लोग खाएंगे करके। तो ऐसे भिटौली पकाई जाती है, फिर अड़ोस पड़ोस में बांटा जाता है। तो सबसे पहले उमदी ने पका दिया है हमारे गाँव में भिटौला। तो यहाँ पे चनारदी काटने लग गई है पालियो। तो इस समय का ना इस सीज़न का पालियो का टाइम भी आ गया है। तो ऐसे पालियो भी काटे जाते हैं जो सुंदर सुंदर से नए नए कलियाँ फलियाट के आए रहते हैं। तो वो हमारी गायें खाती हैं। तो कुछ इस प्रकार से खिलाई जाती है, काटी जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये सीज़न आ जाता है पालियो काटने का भी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पालियो होते हैं।
तो अभी शाम हो चुकी है, दिन भी ढल चुके हैं और प्रियांशु में जा रहे हैं सोनम को लाने के लिए और कुछ देर में रात होने वाली है। तो ये प्रियांशु ना सोनम के बिना मुझे इतना परेशान इसने किया। साथ में होते हैं तो लड़ाई करते हैं, दूर हुए तो रह नहीं पाते हैं। और कब से बोला था मैं जाता हूँ, लेकिन रास्ते में ना इतने सारे बंदर थे। बंदरों के डर से ना सोनम भी नहीं आ पाई और प्रियांशु भी उसको लेने नहीं जा पाया। तो अभी ना सोनम की बुआ और सोनम आ गए हैं रास्ते में और बुआ ने उतना बड़ा डंडा पकड़ा हुआ है बंदरों के डर से, क्योंकि बंदर यहाँ पे पूरे भर चुके हैं। कॉलेज ग्रेटर नोएडा। हमेशा पूछती रहती है यार ये बोलने कहीं कॉलेज जाने के बाद में शादी नहीं हो जाएगी। इसको बोला था। बाय। अब कब आओगे? आज मैं अपनी दीदी से मिली तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है इस बात का कि वो कल दिल्ली जाना है और अब गर्मियों की छुट्टी में आने वाली है। गर्मियों की छुट्टी में तो मेरे बच्चे ही बचे। और मेरी दीदी ने ना मेरे को बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाया। मतलब ये बहुत तो दीदी ने बनाया, मेरे को भी आते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर लेना।